जरा सोचिए, एक ऐसी गर्मी जो इतनी खौफनाक हो कि इतिहास के पन्नों पर मौत का एक भयानक मंजर छोड़ जाए। स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खतरे की जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। और इस भविष्य को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे अतीत में जाना होगा। बात 1877 की है। ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में गर्मियां इतनी भयानक थीं कि रास्ते, गांव सब वीरान हो गए थे। सिर्फ इस एक अकाल ने भारत में लगभग 2 करोड़ जानें ले लीं। और सिर्फ भारत ही नहीं, चीन में 2 से 3 करोड़ और ब्राजील में 2 लाख लोग मारे गए। अमेरिका के मिनेसोटा में तो उस साल को बिना सर्दियों वाला साल कह दिया गया। और ये कोई युद्ध या भूकंप नहीं था, बल्कि पेरू के तट से उठी एक प्राकृतिक घटना थी, जिसे मछुआरों ने नाम दिया था एल नीनो, जो उस साल सुपर एल नीनो बन गया था। अब सोचिए, 140 साल बाद बिल्कुल वही खतरा 2026 में वापस लौट रहा है। तो आज हम इस पूरे क्राइसिस को सिस्टमैटिक तरीके से डिकोड करेंगे, 1877 के अकाल से शुरू करके एल नीनो की साइंस, 2026 का मेगा थ्रेट, इसके 4 बड़े इम्पैक्ट, अर्बन हीट और आखिर में सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज। शुरुआत करते हैं एल नीनो की साइंस और इसके ग्लोबल चेन रिएक्शन से। अब ये एल नीनो आखिर भला क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जहां पानी अमूमन ठंडा रहता है, वहां का पानी अचानक से खौलता हुआ गर्म हो जाता है। पेरू के मछुआरों ने इसे नाम दिया एल नीनो, यानी छोटा बच्चा। लेकिन नाम पर मत जाइए। जब ट्रिलियन लीटर पानी यूं एक साथ गर्म होता है ना, तो जो भयानक एनर्जी निकलती है वो पूरी पृथ्वी की हवा, बारिश और मौसम के सारे पैटर्न्स को पलट कर रख देती है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 6 से 12 महीने तक खिंच सकता है। होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में तेज हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती हैं, गर्म पानी को साथ ले जाती हैं और बारिश लाती हैं। वहीं साउथ अमेरिका के पास नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। लेकिन एल नीनो में ये हवाएं एकदम सुस्त पड़ जाती हैं, गर्म पानी वहीं फंसा रह जाता है। नतीजा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और हमारे भारत में भयंकर सूखा, मॉनसून वीक पड़ जाता है और हीट वेव का टॉर्चर शुरू हो जाता है। अब आते हैं 2026 के महासंकट यानी क्लाइमेट मल्टीप्लायर पर। अमेरिकी एजेंसी नोआ ने प्रेडिक्ट किया है कि मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो बनने के 61% चांसेस हैं। और ये टाइमिंग देखिए, ठीक वही वक्त जब भारत में मॉनसून अपने पीक पर होता है। इसे समझने के लिए थोड़ा मैथ्स देखते हैं। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो पहले ही प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। ये तो हमारी नई नॉर्मल स्थिति बन चुकी है। और हिस्ट्री गवाह है कि जब भी एक सुपर एल नीनो हिट करता है तो वो इस बेसलाइन टेम्परेचर में 1.4 से 1.5 डिग्री सेल्सियस और जोड़ देता है। अब जरा इन दोनों को जोड़िए, 1.4 डिग्री क्लाइमेट चेंज और 1.5 डिग्री सुपर एल नीनो, टोटल 2.9 डिग्री की भयंकर गर्मी। इंसानी इतिहास में टेम्परेचर का इतना बड़ा जंप कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप 40 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी वाले कमरे में पहले से खड़े हों और कोई अचानक से हीटर चालू कर दे। एकदम डरावना। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? चलिए इस भयानक गर्मी से आने वाले सामाजिक आर्थिक संकट की 4 परतों को समझते हैं। पहली लेयर, मॉनसून धोखा दे जाएगा। मौसम विभाग के हिसाब से सिर्फ 92% बारिश की उम्मीद है। दूसरी लेयर, हमारी खेती। भारत की आधी से ज्यादा, करीब 51% खेती सीधे मॉनसून पर टिकी है। तीसरी लेयर है हीट वेव। प्रेडिक्शंस तो यहां तक हैं कि 2026 में 2024 के सारे गर्मी के रिकॉर्ड चकनाचूर हो जाएंगे। और चौथी लेयर, जो सीधे आम घरों तक पहुंचेगी, वो है फूड इन्फ्लेशन यानी महंगाई। सुपर एल नीनो वाले साल में खाने पीने की चीजें 9% तक महंगी हो जाती हैं, जो आम इंसान की तो कमर ही टूट कर रख देती हैं। अब आते हैं अर्बन हीट और वनों की कटाई, यानी इस कंक्रीट के जाल पर। 2024 में दिल्ली 49.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी, याद है ना? लेकिन सच कहूं तो असली विलन दिन की धूप नहीं, रात की गर्मी है। 2024 में दिल्ली में दिन के टेम्परेचर में 1.8 डिग्री का स्पाइक आया, लेकिन रात का टेम्परेचर 4.4 डिग्रीज बढ़ गया। और जब रात में शरीर को ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता, तो रिकवरी कैसे होगी? यहीं से हीट स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों का कंक्रीट दिन भर गर्मी पीता है और रात में उसे धीरे धीरे उगलता है। जो लोग एसी अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना कमरा तो ठंडा कर लेते हैं, लेकिन एसी से बाहर निकलने वाली गर्म हवा वो सड़कों को और भी भट्टी बना देती है।
और इसका सीधा नुकसान किससे होता है? हमारे 38 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों को, जो तपती सड़कों पर काम कर रहे हैं। हीट वेव में दवा और पानी के खर्चे के चक्कर में इनकी कमाई 40% तक गिर जाती है। और जब हम मौतों के आंकड़ों की बात करते हैं तो डेटा में एक बहुत अजीब सा गैप दिखता है। 2000 से 2020 के बीच एनसीआरबी कहता है कि हीट वेव से करीब 20,000 जानें गईं। मौसम विभाग इसे 10,000 के करीब बताता है। लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिसिस देखें तो हर साल करीब 1.5 लाख लोग गर्मी से मर रहे हैं। इतना बड़ा फर्क क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर डेथ सर्टिफिकेट पर कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन लिखते हैं। वो ये नहीं लिखते कि इस सब का असली ट्रिगर वो जानलेवा गर्मी थी। इसके पीछे एक बड़ी पॉलिसी रियलिटी भी है जो शायद आपको हैरान कर दे। भारत में 12 प्राकृतिक आपदाओं को आधिकारिक लिस्ट में रखा गया है, लेकिन हीट वेव इस लिस्ट से गायब है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसे लिस्ट में डाल दिया तो नियम के तहत सरकार को हर कन्फर्म्ड मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। तो इस भारी भरकम आर्थिक भुगतान से बचने के लिए हीट वेव को ऑफिशियली इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। खैर, अब इन सब निराशाजनक बातों से बाहर निकलते हैं और आते हैं मिटिगेशन और सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज पर। सवाल यह है कि इस मेगा थ्रेट से हम खुद को बचाएं कैसे? यहाँ एक बहुत ही सॉलिड और पॉजिटिव डेटा सामने आता है। -12 डिग्री सेल्सियस, 182 अलग अलग मेटा स्टडीज चीख चीख कर कह रही हैं कि अगर हम सही जगह पेड़ लगाएं और उन्हें बचाएं तो सड़क के लेवल पर जहां हम चलते हैं वहां टेम्परेचर 12 डिग्री तक कम हो सकता है। इमेजिन कीजिए 47 डिग्री की गर्मी आपको 35 डिग्री महसूस हो। पेड़ सच में नेचर के अपने एयर कंडीशनर हैं। तो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर क्या सकते हैं? पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप, पुराने पेड़ों को कटने से रोकना। सिर्फ 2024 में हमने 18,200 हेक्टेयर जंगल साफ कर दिए। नए पौधे लगाना बहुत बढ़िया है, लेकिन पुराने पेड़ों को बचाना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, बाहर निकलते वक्त वो 10-12 रुपए वाला ORS का पैकेट हमेशा साथ रखें। ये हीट स्ट्रोक के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ढाल है। तीसरा, आपके आसपास जो आउटडोर वर्कर्स हैं जैसे डिलीवरी बॉय या गार्ड्स, उन्हें ठंडा पानी और थोड़ी छांव ऑफर करें। और चौथा, कोयले वाली बिजली छोड़कर सोलर एनर्जी अपनाएं। सीरिया जैसे देशों की तरह हमें भी सोलर पैनल की तरफ जाना चाहिए, जो अब काफ़ी सस्ते भी हो गए हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, 2026 में जो बच्चे पैदा होंगे, क्या उन्हें कभी पता चलेगा कि नॉर्मल गर्मी कैसी होती है? उन्होंने वो 30-35 डिग्री वाली गर्मियां शायद कभी महसूस ही नहीं की होंगी जो हमने और आपने अपने बचपन में देखी हैं। उनके लिए तो हर गर्मी 45 डिग्री की ही होगी, हमेशा के लिए। अगर आज हमने कार्बन एमिशन कम नहीं किया, जंगलों को नहीं बचाया, तो आने वाला हर साल एक सुपर एल नीनो साल जैसा ही लगेगा। डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब जागने और एक्शन लेने का टाइम आ गया है। सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें। इस अहम विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।